हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रही होगी अच्छी खासी। ठीक है, चलिए। तो कल हमने अपना नया टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था, आज उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने बेसिक समझा था, एक बेसिक टर्म्स क्या है, क्या कंडीशंस होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। अभी पढ़ने जानने को बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है। तो पहले आज हमने कहा था कि एक्सरसाइज 4.1 जो कल के बेस पे, कल के कॉन्सेप्ट के बेस पे जो आज एक्सरसाइज है उसे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे फैक्टर निकालना। जिसको फैक्टर निकालना नहीं आता होगा, इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको आ जाएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना। और सोर्स रहेगा वो आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। पहले बात याद रखो, क्या होता है कंडीशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। ये आपका मानक है, ये आपका मानक है कि अगर कोई टर्म्स दे रखा है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं, आपको उसको चेक करना हो तो आप इससे चेक करोगे कि अगर इसके बातों पे, मतलब कि इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है, इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है वो समीकरण, तो वो है। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं है। मतलब कि मिनिमम दो घात पावर, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या देख रहे हो आप लोग कि मिनिमम यहाँ टू पावर होना चाहिए, और मिनिमम क्या, टू पावर ही होना चाहिए। ठीक है, ये टू पावर हमारा होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। चलो, पहला क्वेश्चन है क्या, 16x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 2x प्लस 5 एंड अदर ब्रैकेट 5x माइनस 3। पूछ रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो देखते हैं, पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना, कि 16x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। कैसे करेंगे, पहले इस 2x का मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 टू जा 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है। फिर 2x प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे 2 के पहले क्या है, प्लस है, कुछ नहीं दिया तो प्लस हो, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू थ्री, 2 3 जा 6, और x को x लिख दो। अब 5 से इसको करो, 5 5 जा 25। देखो पहले प्लस प्लस प्लस, 5 5 जा 25, x बच रहा है, x को लिख दो। कोई दिक्कत? अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, 5 से प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15, ये हुआ। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका हो जाएगा अब 16x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पे एक ही है तो इसको ऐसे लिख दो। अब माइनस 6x प्लस 25x, यानी कि माइनस 6x प्लस 25x। घटाओगे तो क्या हो जाएगा, अरे x कॉमन ले लो, माइनस 6 प्लस 25, इसका मतलब क्या हो गया, 25 में से 6 घटाओ, 25 में से 6 घटाओ कितना होगा, 19, यानी कि प्लस 19x। प्लस क्यों लिया, क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन देखते हैं। ठीक है, फिर माइनस 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको इधर भेजते हैं, तो 16x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 3 पहले से था, लिख देते हैं। 19 को भी उधर भेजोगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस 19x, और 15 को भेजोगे उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा। फिर आपका 19x बच रहा है ना, माइनस 19x। फिर आपका प्लस 15 माइनस 3, 15 में से 3 जाएगा तो 12 बराबर 0, यानी कि आपका पावर 2 है ना, यानी कि ये कंडीशन जो है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फुलफिल करता है। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पावर 2 होना ही चाहिए, पावर 2 होगा तभी बात बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं। क्या है, √3x स्क्वायर, सेकेंड है √3x स्क्वायर माइनस 2x
माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको चेक करना है तो सिंपल से इसको कुछ नहीं करना है, काम करो ना, 2 का यहाँ एलसीएम ले लो, ठीक है। 2 इंटू √3 2√3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 × 4x प्लस 2 से 2 डिवाइड होगा 1 इंटू 1 1 बराबर 0। ये 2 इधर गया तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। पावर 2 मेंटेन है ना, है, यानी कि ये भी आपका क्या है, इक्वेशन आपका सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स कि ये भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 5। थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x² बराबर में 5। इसको करते हैं। तो एक बात बताओ, पहले यहाँ पे एलसीएम ले, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, x² एलसीएम हो जाएगा। थोड़ा मार्कर ले लेते हैं, x² इंटू x² एक्स के पावर 4 प्लस x² से x² कट जाएगा 1 बराबर 5। इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस 1 बराबर 5x²। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 4, बट कंडीशन क्या थी कि फॉर इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि यहाँ मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उससे ऊपर है तो वो इक्वेशन नहीं होगा, चाहे आप जो कर लो। पावर 4 आ गया ना, इट मीन्स कि नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट अ सेकेंड, शीट ले आऊँ। चलिए अब यहाँ से करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। 4 क्या है आपका, 4 है x माइनस 3/x, x माइनस 3 में x इज इक्वल टू x²। इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये पूरा 4.1 एक्सरसाइज का है, आर डी शर्मा का, ठीक है। तो पार्ट्स में करेंगे हम लोग। देखो एलसीएम ले पहले इसका, x का एलसीएम x हो गया, तो x इंटू x² माइनस x कैंसिल बचा 3 बराबर x²। इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3 इक्वल टू x इंटू x² क्या हो जाएगा, x के पावर 3। बात ही ख़त्म, पावर 3 हो गया ना। मैंने अभी क्या बताया, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, दैट्स ax² प्लस bx प्लस c। इट मीन्स कि हाइएस्ट पावर शुड बी 2, उसके अलावा कुछ भी होगा देन इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, इससे अधिक अगर कुछ भी होता है तो नहीं होगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। यहाँ पावर 3 है, इट मीन्स कि ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैं चेंज करता हूँ कलर, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ बस इसलिए, तो लगा कि अब ये वाला परफेक्ट है तो मैं फिर चेंज नहीं करूँगा। 2x² माइनस √3x 2x² माइनस √3x प्लस 9 बराबर में 0। आपको बताना है क्या ये है, तो डेफिनेटली ये तो है ही। क्यों कि आप देखो यहाँ पे 2x², ये तो ठीक है, माइनस √3, x बाहर है रूट के, अगर x रूट के अंदर होता तब दिक्कत होती। तो यहाँ पे x के पावर 1 प्लस 9 बराबर 0, यानी कि ये आपका है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 6th क्या है आपका, 6th है x² माइनस 2x x² माइनस 2x माइनस रूट में x माइनस 5 बराबर 0, माइनस 5 बराबर में 0, ठीक है। अब चेक करें इसको, तो अब देखो बात ही ख़त्म ना। रूट में x का मतलब क्या होता है, ये तो सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये रूट में x को कल मैंने बताया था एग्जाम्पल में कि x के रूट को स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो 1/2 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये क्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होना चाहिए। x के पावर 2 हो गया, और यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है x के पावर, ठीक है। रूट की बात ही नहीं है इसमें, तो ये भी क्या हो गया, नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे सेवेंथ क्या है, एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, एक्स प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 माइनस 4। हमें चेक करना है क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको पता है ना कंडीशन क्या है, चलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी ये का होल क्यूब फॉर्मूला ये है, इसको अप्लाई कर दो यहाँ पे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, दैट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बी प्लस 3ab²। ओके, नाउ यू विल बी अप्लाइंग दैट फॉर्मूला इन दिस एक्स प्लस टू का होल क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3a²b 3x² यानी कि ax² इंटू 2 प्लस 3a यानी कि x b² यानी कि 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 माइनस 4। अब ये मत करना कि एक्स क्यूब देख लिया तो अब नहीं है, अरे मेरे भाई यहाँ कट जाएगा ये। अब इसको इधर ले आते हैं इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, 6x² प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स क्यूब कैंसिल, ठीक है। अब क्या बच रहा है, 6x² 12x है ना, प्लस 12x प्लस 8 4 ये भी 12, देखिए, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है आपका ax² प्लस bx प्लस c को बराबर 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पावर 2 है, ठीक है। x है पावर 1, x पावर 1, अगर ये ना भी हो तो आपको पावर 2 चेक करना है, ठीक है। हो सकता है कि ऐसे होता अगर कि 6x² प्लस 12, तो क्या कहते हैं कि नहीं है, ये भी है भाई, इसको भी लिख सकते हो कैसे, 6x² प्लस 0x प्लस 12, यानी कि मैटर क्या करता है कि x के पावर 2 है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फिर चेंज कर लूँ, चलो चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मज़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, x प्लस 1/x इक्वल टू 1, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं, यहाँ एलसीएम लिया तो x इंटू x², यहाँ x कैंसिल हुआ तो 1 बराबर में 1, ये इधर ट्रांसपोज हुआ, यानी कि x² प्लस 1 बराबर में x, इसको इधर ले आते हैं तो x² माइनस x प्लस 1 बराबर में 0, यानी कि ये भी आपका है, ठीक है। और आगे बढ़ें, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें तो क्या हो जाएगा, 9 आपका था x प्लस 1/x इज इक्वल टू x²। अब चेक करना ये है कि नहीं, तो कैसे करते हैं, आप इसको देखो, x एलसीएम लिया, x इंटू x² x कैंसिल, x 1 टाइम 1 1 जा 1 इज इक्वल टू x², इसको इधर भेजा, यानी क्या हो जाएगा ये x² प्लस 1 बराबर x² इंटू x क्यूब, पावर 3 आ गया ना। अब आगे चेक ही नहीं करना, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 है आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1/x प्लस 4। सॉल्व करते हैं, पहले इसको आपको पता है ना ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये बात क्लियर है। अब इसको अप्लाई कर दो यहाँ पे, यानी x² प्लस 1/x²
प्लस 2 × a यानी x, b यानी कि 1/x इज इक्वल टू, अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट 3 × x 3x प्लस 3/x प्लस 4। ठीक है, ये x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3/x प्लस 4। इक्वेशन बड़ा दे करके परेशान मत हो, अभी के अभी काम खत्म। कैसे? आपने क्या किया, x² को यहाँ एलसीएम लिया, x² × x², x के पावर 4, यही बात खत्म ना। अब क्यों आगे चेक करना है? नहीं है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी पूरा सॉल्व करने जाऊंगा, जब पूछा है कि नहीं है तो नहीं है। अब कोई पूछ रहा है खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। अब नहीं खाऊंगा मतलब तुम चाहे बिरयानी बना लो, तुम चाहे अंडा बना लो, तुम चाहे पनीर बना लो, कुछ भी बना लो, नहीं खाना, बात खत्म है ना। तो आगे क्यों बढ़ना? चलो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन whether the given values are solutions of the given equation or not। यानी कि समझना सिंपल सी बात को। सेकंड के फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है कि x² माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0। और इसमें आगे क्या दे रखा है? यहाँ पे आगे ये दे रखा है कि दो वैल्यू दे रखी है, आपकी दो वैल्यूज दे रखी है। अब इन दो वैल्यूज़ कौन कौन सी? x बराबर में √3, x बराबर में √3 दे रखा है, और क्या दिया है? x बराबर -2√3। आपको बताना है कि क्या ये इनकी वैल्यू है गिवन सॉल्यूशंस की, गिवन आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब कि अगर आप वैल्यू रखते हो यहाँ पे x जहाँ जहाँ दिख रहा है इसमें रखते हो, अगर 0 आता है तो ठीक, नहीं तो 0 के बराबर आना चाहिए। जो रख के देखते हैं, पहले x √3 रखते हैं, यानी कि यहाँ पे रखेंगे तो √3 का होल स्क्वायर। कलर चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे। √3 होल स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू √3, क्योंकि x की जगह होगा ना, प्लस 6 बराबर में 0। √3 का स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर है स्क्वायर रूट में है, उसका स्क्वायर करोगे तो बस वही नंबर बाहर आ जाएगा अकेले। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 इंटू √3 क्या? √a इंटू √a अगर करते हो तो ये रूट खत्म और एक बार ये बाहर आएगा। ठीक है, यानी कि √3 इंटू √3 3 × 9 है, -9 और ये +6 बराबर में 0 हो रहा है कि चेक करना है। ये बराबर 0 नहीं लिखूँगा अभी अपने से। 6 3 9, क्योंकि प्लस ये भी है, इसका कुछ तो ये भी प्लस 6 3 9 और ये -9 बराबर 0। यानी कि क्या है ये आपकी क्या है? क्या कहोगे कि जो आपकी वैल्यू है ये गिवन वैल्यू, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि दिस इज द वैल्यू फॉर द गिवन इक्वेशन। अब सेकेंड को चेक कर लेते हैं, इस वाले को। x² माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं -2√3 को, -2√3 को चेक करते हैं। तो x² की जगह रखो -2√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू -2√3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस, ऐसे आराम से करना, माइनस माइनस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 3 इंटू 2, 3 2 6 और √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है, और ये +6 बराबर में 0, सॉरी बराबर में 0 प्रूफ करना है कि नहीं है, क्यों लगा दे रहा हूँ मैं। अब यानी कि यहाँ देखो कि क्या, 4 तिहाई 12, 6 3 18 प्लस 6, यानी कि क्या आ रहा है ये आपका 18, 12 + 6 18 18 36 आ रहा है। यानी कि ये क्या है? नहीं है आपका रूट। ठीक है, ये आपकी वैल्यू गिवन इक्वेशन की वैल्यू नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ आपके लिए भी छोड़ूंगा होमवर्क, क्योंकि आप लोग पूछोगे तो है नहीं, नहीं बताओगे, खुद ही काबिल हो तो ठीक है, देख लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? x + 1/x = 13/6, x + 1/x = 13/6 है। ठीक है,
तो पूछ रहा है बताओ कि क्या x बराबर 5/6, x बराबर 5/6 और x बराबर 4/3, x बराबर 4/3 इनकी वैल्यू है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम वैल्यू रखते हैं और ज़ीरो के बराबर हो जाता है तो है, नहीं तो जैसे ज़ीरो के बराबर नहीं, सॉरी, हर जगह नहीं देखना है। जो इक्वल के इधर दिया हुआ होता है, इक्वल के इधर यानी 13/6 आपको रख के देखना है। x की जगह 5/6, पहले इसको रखो फिर इसको रखना। तो पहले इसको रखते हैं, तो आपको x की जगह ये 5/6 रख करके सॉल्व करके देखना है क्या 13/6 आ रहा है। अगर आ रहा है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो चल निकल दे, चल ठीक है। तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x यानी कि x क्या है आपका 5/6 प्लस 1/x का मतलब क्या है, 1/x का मतलब क्या, वैल्यू को उल्टा कर दो 6/5 यानी कि 5×6 = 30 एलसीएम, यानी कि 5×6 = 30 और 50 = 25 प्लस 5×6 ये क्या होगा 36, यानी कितना हो गया आपका ये आपका होगा 6 5 11 61/30 हो गया। तो ये तो नहीं है, यानी कि ये आपका नहीं होगा। अब 4/3 चेक कर लेते हैं। x प्लस 1/x पे हम 4/3 चेक कर लेते हैं, यानी कि x की जगह 4/3, 1/x का मतलब क्या है उल्टा 3/4। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 4×3 आपका 12, 3×4 4×4 16, 4×3 16 9 25/12, ये भी क्या है नहीं होगा। क्लियर हो गई बात ना। यानी कि जो इक्वल के बराबर दिया हुआ है वही आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² - x + 9, ये थर्ड है ना। 2x² - x + 9, 2x² - x + 9 बराबर x² + 4x + 3। देखना है क्या ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं x बराबर 2 और x बराबर 3। तो पहले एक काम करो, पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं, इनके ही डिस्प्यूट को ख़त्म करते हैं ना। तो x² को इधर भेजते हैं, यानी कि पहले इक्वेशंस को सॉल्व करें। 2x², x² को इधर भेज तो क्या हो जाएगा -x², ये -x पहले से है। 4 को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा -4x प्लस 9x यहाँ पे है। 3 को इधर भेजें तो -3 बराबर में 0। पहले इन्हीं के जो डिस्प्यूट चल रहा है ना, पारिवारिक कलह है, इनको सॉल्व करते हैं। 2x² में से x² जाएगा कितना बचेगा x², ये x² है, ये मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पावर भूल गया था लिखना। -x - 4x कितना हो जाएगा -5x, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बराबर 0। अब आपको चेक करना है क्या x बराबर 2 और x बराबर 3 को सॉल्व करने पे रखने पे क्या 0 आ रहा है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या बोलोगे कि नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो चलो देख लो, x² यानी कि x की जगह पर 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 -5 × 2 5 दूना के 10 प्लस 6, 6 4 10, 6 4 10 -10 यानी कि सही है, 0 आ रहा है ना। यानी कि दिस गिवन सॉल्यूशन इज द सॉरी दिस गिवन इक्वेशन दिस गिवन वैल्यू इज द इक्वेशन फॉर द गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, अब x बराबर 3 पे चेक करते हैं, इसी पे चेक करेंगे हम लोग क्या, x² - 5x प्लस 6 बराबर में 0। यहाँ क्या चेक करना है, वी हैव टू चेक x बराबर 3 कि अब x बराबर 3 रखने पे आ रहा है कि नहीं। 3 का स्क्वायर -5 × 3 प्लस 6, तो इसको सॉल्व करें तो 9 - 15 प्लस 6 बराबर क्या होगा 9 + 6 15 - 15, यानी कि ये भी आपका क्या है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, दोनों सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन लिख दोगे। क्या x बराबर 2 और 5 क्या है, इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सा, ये जो इक्वेशन है आपका यही वाला ना, इसी पे रखने पे कर रहे थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मैंने आर डी शर्मा की बुक खोली है बगल में, बार बार स्लाइड को नीचे ऊपर नहीं करता हूँ मैं, आर डी शर्मा रख लिया हूँ। आप लोग क्या करना ना, ये बुक ये क्वेश्चंस को एक बार लिख लेना पहले। अब बुक तो होगी आर डी शर्मा, बोर्ड के बच्चे हो आप लोग। तब मैं आर डी शर्मा बुक निकाल लिया हूँ, मैं उसी के बगल में क्वेश्चन रख दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4th।
क्या है फोर्थ में क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस √2x -4 बराबर 0। चेक करना है क्या x बराबर -√2 और x बराबर -2√2 आर दे द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो रख के देखते हैं, अगर 0 आ जाएगा, 0 के बराबर आता है तो ठीक है। तो पहले इसको रखते हैं। चलो, x की जगह -√2 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू एक्स की जगह -√2। कोई दिक्कत? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन लिख दिया है। ये √2x ब्रैकेट के बाहर है ना, √2x बाहर है, मैंने लिखा हुआ है, मैंने गलत लिख दिया था। ये आपका √2 है, केवल पूरी वैल्यू ही चेंज हो जाती है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सी गलती हो जाती है और काम खराब। कौन सा मार्कर यूज़ करूँ कि मज़ा आ जाए। x की वैल्यू देखते हैं। x यानी कि -√2 का स्क्वायर -√2 है इंटू -√2 -4। देखो -√2 यानी माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √2 -4। 2 2 4 से 4 कट गया, यानी कि ये आपका क्या है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लें। कुछ गलती नहीं किया ना? जस्ट अ सेकेंड। नहीं, सही है, सही है, क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है मैंने, सही है, एकदम सही है, ठीक है ये। अब इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x² -√2x -4 इज इक्वल टू 0। देखो इंसान है, हो सकता है गलतियां हो जाएं, ऐसा तो है नहीं, गलतियां हो सकती हैं, तो भाई क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है। चलिए, बहुत व्यूवर्स नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी जितने हैं यार ट्रस्ट कर रहे हैं ना, वो ध्यान देना होगा। चलो, अब हमको चेक करना है x बराबर -2√2। -2√2 को रखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे -2√2 का होल स्क्वायर, -√2 था इंटू -2√2 -4। अब देखते हैं क्या 0 के बराबर होता है, तो 0 पहले से नहीं लिखना है अभी हमको। 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस लिखते तो है नहीं। 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √2 2, और पहले से ये एक 2 है भी, 2 -4। अब 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4 -4 कट गया, लेकिन 8 तो बच रहा है, यानी कि क्या है, बच रहा है ना, यानी कि नो, दिस इज नॉट द, क्या कहोगे, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी, क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या है आपका, a² x² -3abx 3abx प्लस 2b² बराबर में 0। चेक करना है क्या x बराबर a/b और x बराबर b/a को रख के चेक करना है। चलो करते हैं बारी बारी से। तो पहले इसको रखते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। a² इंटू एक्स यानी कि a/b का स्क्वायर, a/b का स्क्वायर -3 इंटू a इंटू b x यानी कि a/b प्लस 2b²। इसको सॉल्व करोगे, a/b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² इंटू a²/b² माइनस b से b कट गया, तो क्या होगा 3a² प्लस 2b² प्लस 2b²। अब सॉल्व तो हो नहीं रहा, a² इंटू a² क्या हो गया, a⁴/b² माइनस 3a² प्लस 2b², यही आ रहा ना।
तो बस इसके अलावा सॉल्व तो होगा नहीं अब ये, तो आंसर होगा नो, ये आपका नहीं है सॉल्यूशन। अब x बराबर बी बाई ए पे चेक करते हैं, किस पे, उसी इक्वेशन पे। कौन सा इक्वेशन है, लिख देता हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए बी एक्स प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0 चेक करना है, किस पे, x बराबर b बटा ए। चेक करते हैं, चलिए, यानी ए स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि b बटा ए का स्क्वायर, b बाई ए का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू एक्स कितना है, b अपॉन ए प्लस 2b स्क्वायर। अब यानी कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3 ए से ए कट गया, कितना हो गया, 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा, b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होता है, यानी 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर, और ये था माइनस 3b स्क्वायर, कट गया। इट मीन्स कि दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, यानी कि ये आपका यस है। चले आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है, देख लो। मैं सोचा होमवर्क दे दूंगा लेकिन कर दे रहा हूँ, ये लास्ट है, सेकंड वाला, इसको भी करा देता हूँ, कल से आगे बढ़ेंगे। आज 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। चलो, और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा शेयर करने में अगर परेशानी ना हो तो सब्सक्राइब करने में दिक्कत ना हो तो उसे भी करिए आप लोग, ठीक है। साइंस का भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, लेकिन बस थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, कुछ दिनों में वो भी ख़त्म हो जाएगा टाइम का इशू, फिर लेके आऊँगा मैं जल्दी ही साइंस का वीडियो, एकदम ज़ीरो से लेके आऊँगा टॉप लेवल तक। इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर चीज़ें अच्छी लगें तो ज़रूर से सपोर्ट करिए, अगर ख़राब लगें तो क्या ख़राब है वो मुझे बता दो, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। अच्छी लगे तो सपोर्ट करिए, ख़राब लगे तो प्लीज़ मुझे बताओ, जो भी है ख़राब मुझे बुरा नहीं लगता, मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। x बराबर 3 अब रखें सीधे सीधे, चलो देखते हैं, पहले इस पे रखते हैं, इस वाले पे रखा जाए, रखें, यानी कि x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, एक एक करके रख लेते हैं, -4 गुणे x यानी कि 3 प्लस 3, आराम से रखते जाओ, घबरा के नहीं। x यानी कि 3 का स्क्वायर -9, चेक करना है क्या, 4 इंटू एक्स यानी कि 3 का स्क्वायर -14 इंटू 3 प्लस 16, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए, 3 3 जा 9 -4 तिहाई 12 प्लस 3, इसको करें तो 9 -9 बराबर 4, ये थी 9 चौके 36 -14 3 जा 42 प्लस में 16, ठीक। यानी कि अब 9 प्लस 3 यानी 12 माइनस यानी कि 12, और ये -12 पैसे था, प्लस 9 -9 यानी ये भी 0 हो जाएगा। अभी लिख लेते हैं, अगले स्टेप में सब करेंगे सॉल्व, बराबर 36 यानी कि 6 36 6 6 12 3 1 4 1 5 52 -42, तो गड़बड़ हो गया ना, क्यों, क्योंकि ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, पर ये क्या आ रहा है रूट में, 52 से 42 जाएगा तो रूट में 10 आ रहा है, यानी कि 0 बराबर नहीं है रूट में 10, यानी कि क्या हो जाएगा आपका जो x बराबर 3 है, x बराबर 3 है, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। बस आज वीडियो यहीं रोकता हूँ, फर्स्ट सेकंड। अब कल जो बच रहा है आपका, ये कहाँ है, 3 और 4 कल ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद फैक्टराइज करेंगे खूब ज़बरदस्त तरीके से, जब तक कि फैक्टराइज आ नहीं जाएगा, जब लोग आप लोग खुद लोग बता नहीं दोगे तब तक फैक्टराइज में आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को अच्छा लगे चीज़ों को तो सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो थोड़ा सा चीज़ों को, और अगर ख़राब लगता है कोई चीज़ तो मुझे आप इस पे बताओ
कि सर क्या कमियां हैं, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, मेरा नाम विवेक तिवारी है और आप मुझे इस पे इन्फॉर्म करो कि सर आपकी ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या और चीज़ लेके आऊँ, आप मुझे इस पे बताओ। मैं उसको आई प्रॉमिस कि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।